हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज हम लोग ग्रामर के इस वीडियो में जो एक्टिव पैसिव चैप्टर हमारा चल रहा है उसकी एक्सरसाइज बी करेंगे। लेकिन उसके पहले एक बात जो मैं आपको कहना चाहती हूँ कि कल मैंने आप लोगों को एक्सरसाइज ए कराई थी, उसमें सारे सेंटेंसेस डिक्लेरेटिव थे। तो वहाँ डिक्लेरेटिव में भी ऐसा था कि एक्टिव में है या पैसिव में है सेंटेंस, वो लिखना तो था। लेकिन मैंने आपको यहाँ सिखाया था कि अगर वो एक्टिव में है तो पैसिव में कैसे कन्वर्ट करना है, पैसिव में है तो एक्टिव में कैसे कन्वर्ट करना है। 10 सेंटेंसेस मैंने यहाँ आपको करके दिखाए थे, बाकी के 15 सेंटेंसेस आपको खुद से करने थे, लेकिन किसी ने वो नहीं किया है। तो मुझे आज वो होमवर्क चाहिए। और दूसरी बात, अब आप ऐसा करोगे तो मैं जो भी होमवर्क है वो 5 टाइम्स तो दूंगी। जब तक वो सबमिट नहीं करोगे मैं दूसरा वीडियो आपको नहीं भेजूंगी, क्योंकि अब हम ऑनलाइन पढ़ रहे। अगर आप सीरियसली नहीं पढ़ोगे, नए इंस्ट्रक्शन फॉलो करोगे तो आपको कुछ नहीं आएगा। ठीक है, अब स्टार्ट हम कर रहे हैं। यहाँ है इम्पेरेटिव सेंटेंसेस। तो इम्पेरेटिव सेंटेंस हमें पता है कि वो कमांड, रिक्वेस्ट, एडवाइस फॉर्म में, ऑर्डर फॉर्म में होते हैं। तो वैसे सेंटेंस हम पैसिव में कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो वहां हम लेट का यूज करते हैं। जब पैसिव में हम उसको ट्रांसफर करते हैं, और ये है फॉर्मूला उसकी, जहां पहले लेट का यूज करना है। देखो ये सेंटेंस है, टेक इट होम। तो यहाँ पे आपको कुछ नहीं दिया गया है, तो कोई भी सिर्फ यही ऑर्डर फॉर्म में है कि टेक इट होम। तो यहाँ पे जो सब्जेक्ट है वो ऑब्जेक्ट में आ जाएगा हमारा। तो यहाँ पे आगे यू या कुछ ऐसा सब्जेक्ट नहीं है, लेकिन ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट हमारा बनेगा सब्जेक्ट। तो वहां पहले हम लिखेंगे लेट। अब यहाँ इट क्या है, सब्जेक्ट है हमारा, ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, लेकिन ये ऑब्जेक्ट है और ये वर्ब है। यहाँ पे आपको सब्जेक्ट नहीं दिखेगा, तो जो ऑब्जेक्ट है वो लेट के तुरंत बाद आएगा, लेट प्लस ऑब्जेक्ट। तो लेट इट, उसके बाद है बी, लेट इट बी। और जो वर्ब है V1 फॉर्म में, बेस फॉर्म में उसकी बन जाएगी V3 फॉर्म, यानी कि उसका पास्ट पार्टिसिपल। तो टेक का पार्टिसिपल होगा टेकन, लेट इट बी टेकन होम। तो ये एक सीधा इंपेरेटिव सेंटेंस है, और वो ऐसे हम कर सकते हैं, लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बी प्लस V3। यहाँ पे जो है वो आपका ऑब्जेक्ट है। अब यहाँ पे आप देखोगे तो ये भी वही है, डू आपका वर्ब है, ईट आपका ऑब्जेक्ट है, और ये सिंपल वर्ड्स है, तो कॉम्प्लीमेंट्स है वर्ब के। तो यहाँ पे हमें करना है कन्वर्ट। तो पहले हम लोग लेंगे लेट ईट, लेट इट बी, डू का हो जाएगा डन, लेट इट बी डन राइट नाउ। ये फॉर्मूला आपको दिमाग में रखनी है फॉर इम्पेरेटिव सेंटेंस कि वहां लेट आएगा ही आएगा। थर्ड जो है ओपन द डोर। तो यहाँ ओपन क्या है, वर्ब, और डोर क्या है, ऑब्जेक्ट। तो हम पहले क्या करेंगे, लेट द डोर बी ओपन्ड। ओके, तो ये बन गया हमारा पैसिव वॉइस। अब यहाँ पे देखो ये नॉट यानी कि नेगेटिव सेंटेंस है, डू नॉट हीट द फूड। तो यहाँ पे हीट क्या है, सिंपल प्रेजेंट टेंस का वर्ब। तो ये वर्ब है और द फूड है ऑब्जेक्ट। ओके, अब नेगेटिव सेंटेंस में क्या आएगा, लेट तो हमें पता है, लेकिन उसके साथ ही नॉट आएगा, और उसके बाद जो कुछ है ऑब्जेक्ट प्लस बी प्लस पीपी फॉर्म। तो यहाँ हम लोग क्या लिखेंगे, तो पहले लिखेंगे लेट नॉट ऑब्जेक्ट, लेट नॉट द फूड बी, हीट का V3 फॉर्म हो जाएगा हीटेड।
तो लेट नॉट द फूड बी हीटेड। तो ये जो सारे सेंटेंस है वो है इम्पेरेटिव सेंटेंस। इम्पेरेटिव सेंटेंस का ट्रांसफॉर्मेशन ऐसे होता है, तो इसके लिए ये दो फॉर्मूला आपको बिल्कुल दिमाग में फिट करनी है। अब है इंटरोगेटिव सेंटेंस। इंटरोगेटिव सेंटेंसेस कैसे होते हैं वो तो आपको पता है कि वो क्वेश्चंस करते हैं और वहां ट्रांसफर हम कैसे करते हैं। तो देखो यहाँ पे पहले हमें ये फाइंड करना है कि टेंस यहाँ कौन सा यूज हुआ है। तो डिड यानी कि है पास्ट टेंस। डिड श्रीनिवास इनवाइट यू? डिड श्रीनिवास इनवाइट यू? तो श्रीनिवास बन गया है हमारा सब्जेक्ट। फिर ये है वर्ब, ये पूरा वर्ब ही है, लेकिन डिड से पता चलता है कि वो पास्ट टेंस में है। ओके, और यू क्या है? ऑब्जेक्ट। तो जो ऑब्जेक्ट है वो पहले आएगा, लेकिन यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, ये पास्ट फॉर्म में है, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बन रहा है, तो वहां वॉज और वर का यूज होता है। अब यू क्या है? वो प्लूरल फॉर्म है, सेकेंड पर्सन, तो उसके साथ वॉज आएगा कि वर आएगा? तो वहां आएगा वर। तो हम यहाँ पे लिखेंगे वर से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि इसकी जो फॉर्म है वो बदलनी नहीं चाहिए। यहाँ भी क्या होना चाहिए? क्वेश्चन मार्क ही आना चाहिए। तो वर यू अब इनवाइट का हो जाएगा इनवाइटेड, बिकॉज हमें यहाँ पे V3 फॉर्म चाहिए। वर यू इनवाइटेड बाय श्रीनिवास? सब्जेक्ट बन गया ऑब्जेक्ट। वर यू इनवाइटेड बाय श्रीनिवास? और पीछे आएगा क्वेश्चन मार्क, राइट। अब सेकेंड सेंटेंस, यहाँ पे आप देखो डू। डू यानी सिंपल प्रेजेंट टेंस, दूसरा है लाइक। ओके, तो ये एक सिंपल प्रेजेंट फॉर्म है, तो जो सेंटेंस पैसिव फॉर्म में आएगा वो भी प्रेजेंट ही रहेगा। लेकिन अब हम यहाँ पे द चिल्ड्रन क्या है? सब्जेक्ट है, और चॉकलेट्स क्या है? ऑब्जेक्ट है। अब ऑब्जेक्ट बन जाता है हमारा सब्जेक्ट, तो चॉकलेट्स क्या है? प्लूरल फॉर्म में है, तो उसके साथ जो वर्ब यूज होगा वो भी क्या होगा? प्लूरल फॉर्म का। तो यहाँ पे क्या होगा? इज या तो आर का यूज होगा, क्योंकि सिंपल प्रेजेंट टेंस में इज या तो आर होता है, लेकिन चॉकलेट्स है तो आर यूज करेंगे हम। तो क्या लिखेंगे? आर, ये ऑब्जेक्ट चॉकलेट्स, लाइक का हो जाएगा लाइक आर चॉकलेट्स लाइक्ड बाय द चिल्ड्रन। पीछे आएगा क्वेश्चन मार्क, आर चॉकलेट्स लाइक बाय द चिल्ड्रन। तो यहाँ आपको पता चला होगा कि पहले आप देखो ऑब्जेक्ट है चॉकलेट्स, उसको सब्जेक्ट में कन्वर्ट करना है, और जो टेंस है वो है प्रेजेंट टेंस, तो चॉकलेट्स के साथ हमें इज या तो आर बैठेगा। आर क्यों लिखेंगे हम लोग? क्योंकि ये प्लूरल फॉर्म में है, तो पहले आएगा आर चॉकलेट्स। लाइक का हो जाएगा V3 फॉर्म लाइक, और बाय द चिल्ड्रन, जो सब्जेक्ट है वो बन गया हमारा ऑब्जेक्ट। अब थर्ड, हैव यू फिनिश्ड द वर्क? तो ये हैव एंड फिनिश्ड, तो ये आपको पता चल जाएगा कि ये कौन सा टेंस है। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। प्रेजेंट परफेक्ट को हम ज्यादा परफेक्ट करते हैं। अब सोचो कि यहाँ पे यू क्या है? सब्जेक्ट। ये दोनों है वर्ब हमारे, और द वर्क है ऑब्जेक्ट। अब आपको पता है कि ऑब्जेक्ट किस में आएगा? सब्जेक्ट। तो द वर्क होगा, कोई एक वर्क की बात है, इट मीन्स के इट है ये, तो उसके साथ हैज बैठेगा या हैव बैठेगा, तो उसके साथ हैज बैठेगा। तो स्टार्ट हम किससे करेंगे? हैज से करेंगे। तो हम क्या लिखेंगे? हैज
the work, has the work been finished by, सब्जेक्ट क्या है यू, तो वो आ जाएगा पीछे यू। ये बहुत ध्यान से आप करोगे तो आ जाएगा, सिर्फ समझना है। देखो यहाँ पे फिर से मैं बोल रही हूँ, पहले आप जो सेंटेंस है उसका टेंस देखो, तो हैव एंड फिनिश्ड, इसका मतलब है ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को जब हम पैसिव में कन्वर्ट करते हैं तो उसको ज्यादा परफेक्ट बनाते हैं, तो उसका जब पैसिव बनता है तो हैव बीन समथिंग फिनिश्ड, ओके। तो हैव के साथ बीन बैठता है, तो आपको होगा यहाँ हैव है तो यहाँ मैडम ने हैज क्यों यूज किया, हैज हमने यहाँ यू है इसके लिए यहाँ हैव का यूज हुआ है, लेकिन यहाँ द वर्क, एक चीज हम इसको देखें, कान देखे, ईट है तो उसके साथ ये सिंगुलर बात है तो वहां आएगा हैज। तो हैज से हमें स्टार्ट करना है क्योंकि ये है क्वेश्चन वाली, मतलब कि इंटरोगेटिव सेंटेंस। तो हैज, उसके बाद ऑब्जेक्ट, हैज द वर्क बीन फिनिश्ड बाय यू, तो यहाँ ये हुआ। अब ये है कैन वाला सेंटेंस, कैन एनीबडी क्योर डिसीज, तो यहाँ आप देखो, यहाँ पे एनीबडी हमारा सब्जेक्ट है, क्योर वर्ब है एंड डिसीज क्या है, ऑब्जेक्ट, राइट। तो यहाँ हम कैन से ही स्टार्ट करेंगे, कैन तो लिखना ही है, अब ऑब्जेक्ट क्या है, डिसीज। कैन यहाँ पे शायद दिस है, वो मैं लिखना भूल गई हूँ, क्योर दिस डिसीज, कैन दिस डिसीज यहाँ पे आप देखो, कैन दिस डिसीज इज क्योर्ड भी हम लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ क्योर क्या है, सिंपल प्रेजेंट टेंस, तो आप ये भी लिख सकते हो, कैन दिस डिसीज इज क्योर्ड, लेकिन वो अच्छा नहीं लगता तो हम क्या लिखेंगे, बी, तो इस क्या है, बी का ही एक फॉर्म है, कैन दिस डिसीज बी क्योर्ड, बस। यहाँ पे आपको एनीबडी सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट लिखना जरूरी नहीं है, तो ये राइट है, यहाँ एनीबडी लिखने की कोई जरूरत नहीं है, तो क्या लिखेंगे, कैन दिस डिसीज बी, यानी कि कोई भी बी का फॉर्म आ जाएगा, कैन दिस डिसीज बी क्योर्ड, क्योर का थर्ड फॉर्म क्योर्ड है, ओके। अब हु वाला सेंटेंस है, तो यहाँ पे आप देखो, हु हिट, हिट क्या है यहाँ पे, वर्ब है, द बॉल क्या है, ऑब्जेक्ट है, और हु वैसे देखा जाए तो ये सब्जेक्ट भी हो सकता है, तो हम स्टार्ट इससे ही करेंगे। तो इसको हम ऐसे ट्रांसफर करेंगे तो कैसे बोलेंगे, बाय हुम, यहाँ क्या लिखेंगे, बाय हुम the ball was hitted, by whom the ball was hit, तो यहाँ सॉरी हिट आएगा यहाँ पे, तो इसको हम पास्ट में सोचेंगे, तो यहाँ पे द बॉल क्या है, सिंगुलर फॉर्म है, इसीलिए यहाँ was आएगा, by whom the ball was hit आएगा, okay। now 6 number, when will they announce the date, तो यहाँ पे will and announce है, तो ये एक सिंपल फ्यूचर टेंस है, फिर they क्या है, सब्जेक्ट है, एंड the date क्या है, ऑब्जेक्ट है। तो जब सिंपल फ्यूचर टेंस होता है तो उसका पैसिव फॉर्म हम कन्वर्ट करते हैं, तो क्या यूज करते हैं, विल बी अनाउंस्ड, ओके, वो हमें पता है। तो हम व्हेन तो लिखेंगे क्योंकि उससे ही स्टार्ट करना है, व्हेन, अब ऑब्जेक्ट है, व्हेन द डेट विल बी अनाउंस्ड
तो भी आपका राइट है। व्हेन द डेट विल बी अनाउंस्ड, या तो बाय देम भी लिख सकते हो, लेकिन इतना सही अगर आपको बाय लिखना है सब्जेक्ट का तो दे का बन जाएगा देम। व्हेन द डेट विल बी अनाउंस्ड बाय देम, बट इट इज नॉट नेसेसरी। ओके, आप इतना भी लिखोगे व्हेन द डेट विल बी अनाउंस्ड, तो ये भी आपका सही है। तो ये सारे सेंटेंस आप अच्छे से ध्यान से पढ़ना, और ये आपको नोटबुक में कॉपी भी करना है, समझ लेना कि कैसे करते हैं। अब हम लोग करेंगे एक्सरसाइज बी में। करना क्या है, एक्टिव से हमें पैसिव में कन्वर्ट करना है। मेक चेंजेस एज रिक्वायर्ड, जो जरूरी है वो चेंजेस हमें करने हैं। तो फर्स्ट सेंटेंस है चिल्ड्रन लव केक्स, ओ सॉरी केक, चिल्ड्रन लव केक। तो यहाँ पर ये जो सेंटेंस है, यहाँ ये है सब्जेक्ट, ये है वर्ब और ये है ऑब्जेक्ट। अब हमारा वर्ब किस में है, तो वो है सिंपल प्रेजेंट टेंस, PR यानी प्रेजेंट टेंस। तो अब हमें चेंज करना है तो वही रखना है। सिंपल प्रेजेंट का हम क्या करेंगे, प्रेजेंट परफेक्ट में चेंज करना पड़ेगा। तो उसके लिए हम पहले लिखेंगे केक इज। केक क्या है, सिंगुलर फॉर्म है, तो उसके साथ सिंपल प्रेजेंट टेंस में इज आएगा। लव का V3 फॉर्म आएगा, केक इज लव्ड बाय चिल्ड्रन। बाय कहाँ पे आता है, पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट के आगे बाय प्रपोजिशन आता है, ये हमें भूलना नहीं है। अब है सेकेंड सेंटेंस, ओपन द विंडोज। तो यहाँ पर ये है इम्पेरेटिव सेंटेंस। इम्पेरेटिव सेंटेंस में ओपन द विंडो, तो द विंडो क्या है, ऑब्जेक्ट है और ये एक सिंपल है, तो यहाँ पे प्रेजेंट टेंस ही है। तो यहाँ अब हम ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में लिखेंगे। सब्जेक्ट हमारा ऑब्जेक्ट क्या है, विंडोज, तो विंडोज प्लूरल फॉर्म है, तो यहाँ पे आ जाएगा सिंपल प्रेजेंट टेंस में क्या यूज करेंगे हम, इज या आर। तो विंडोज है इसीलिए आर आएगा। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, द विंडोज लेट, उसके बाद ऑब्जेक्ट लेट द विंडोज बी ओपन्ड। लेट द विंडोज बी ओपन्ड। अब है थर्ड सेंटेंस, यहाँ पे है क्रिश मेड स्पेशल बिस्किट्स फॉर एवरीथिंग। तो यहाँ क्रिस है सब्जेक्ट, मेड है सिंपल पास्ट, यहाँ पे मैं SPA लिख रही हूँ, यहाँ PR यानी प्रेजेंट टेंस होता है, यहाँ है सिंपल प्रेजेंट। तो आपको पता चले कि यहाँ कौन सा टेंस यूज हुआ है। स्पेशल बिस्किट्स, तो यहाँ पे स्पेशल बिस्किट्स क्या है, ऑब्जेक्ट है, फॉर एवरीवन वो कॉम्प्लीमेंट्स है। तो यहाँ हम स्टार्ट करेंगे स्पेशल बिस्किट से। तो स्पेशल बिस्किट्स, यहाँ पे बिस्किट्स है प्लूरल फॉर्म है और टेंस है सिंपल पास्ट टेंस, तो यहाँ प्लूरल फॉर्म के साथ हम वर यूज करेंगे। स्पेशल बिस्किट्स वर, यहाँ पे क्या होगा, मेक मेड, मेड थर्ड फॉर्म होगी मेड, वेर मेड बाय क्रिश फॉर एवरीवन। हो गया, स्पेशल बिस्किट्स वेर मेड बाय क्रिस फॉर एवरीवन, वेर मेड फॉर एवरीवन बाय क्रिस, ऐसे भी लिख सकते हो आप। यहाँ पे भी स्पेशल बिस्किट्स फॉर एवरीवन वर मेड बाय क्रिस, ऐसा भी आप लिख सकते हो। अब है फोर्थ, आरुषि पिकअप, ये है वर्ब, और किक्ड ये है, ये भी वर्ब है, मगर ईडी है, इसका मतलब कि ये सिंपल पास्ट टेंस है,
हम यहाँ पे सिंपल पास्ट टेंस लिखेंगे। ये है सिंपल पास्ट। और आरुषि क्या है? सब्जेक्ट है। द बॉल क्या है? यहाँ पे बॉल हमारा है ऑब्जेक्ट। एंड किक्ड इट, इट भी क्या है? वो भी एक ऑब्जेक्ट ही है। तो हम यहाँ क्या करेंगे? द बॉल लेंगे। द बॉल, यहाँ पे सिंपल पास्ट टेंस है। द बॉल वॉज pick up and kicked it by Arushi. Okay. Fifth, my mother, subject, loves, सिंपल प्रेजेंट टेंस। हर पेट डॉग, ये क्या है? पूरा पेट डॉग है। वैसे हर पेट डॉग वो ऑब्जेक्ट है। स्टार्ट करेंगे। हर पेट डॉग इज, क्योंकि सिंगुलर फॉर्म है डॉग। हर पेट डॉग इज लव्ड, थर्ड फॉर्म है लव की, इज लव्ड बाय माय मदर। इंटरोगेटिव सेंटेंस, हैव यू कंप्लीटेड। आप देखो ये हैव कंप्लीटेड क्या है? पूरा ये है प्रेजेंट परफेक्ट, जो मैं यहाँ लिख रही हूँ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। तो उसका पैसिव फॉर्म बनाते हैं तो हैव बीन कंप्लीटेड आता है, वो हमें पता है। यहाँ पे यू है सब्जेक्ट एंड द पेंटिंग इज द ऑब्जेक्ट। लेकिन स्टार्ट हम करेंगे द पेंटिंग। एक पिक्चर है, सिंगुलर है, तो उसके साथ हैज आएगा। हैज द पेंटिंग, हैज द पेंटिंग बीन completed by you? Question mark. Has the painting been completed by you? अब है सेवेंथ सेंटेंस, we elected, we है सब्जेक्ट, elected क्या है? elected एक सिंपल पास्ट टेंस है। दिव्या अवर क्लास मॉनिटर, तो यहाँ पे ये जो है वो ऑब्जेक्ट है पूरा उसका, तो हम ऑब्जेक्ट लेंगे दिव्या। यहाँ पे पास्ट टेंस है, सिंगुलर फॉर्म है तो वॉज आएगा। दिव्या वॉज इलेक्टेड अवर क्लास मॉनिटर। बाय, यहाँ पे क्या है? वी, तो वी नहीं लिख सकते, बाय वी नहीं, उसका हो जाएगा बाय अस। नाउ एट, सेंटा क्लॉज गिव मी अ गिफ्ट। अब सेंटा क्लॉज क्या है? सब्जेक्ट है। गिव सिंपल पास्ट टेंस है। मी अ गिफ्ट, ये दोनों ऑब्जेक्ट है। अ गिफ्ट वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, मी एक इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। तो हम दोनों को लेके कर सकते हैं, ठीक है। तो हम ये पहले गिफ्ट, अब गिफ्ट करेंगे। पहले आप देखो यहाँ सिंपल पास्ट है तो दो टाइप से होंगे। देखो यहाँ पे अ गिफ्ट पास्ट टेंस है, वॉज गिवन बाय, गिवन मी बाय सांता क्लॉज। अब दूसरी तरीके से हम लेंगे तो मी से हम स्टार्ट करेंगे तो मी का बन जाएगा आई। क्या लिखेंगे? आई। उसके साथ भी क्या आएगा? सिंगुलर फॉर्म। आई वॉज गिफ्टेड अ गिफ्ट
बाय सांता क्लॉज। तो जब दो यहाँ पे ये है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, डी ओ मतलब डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और ये आई ओ मतलब इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, तो दोनों ऑब्जेक्ट का यूज करके आप दोनों तरीके से बना सकते हो। आपको ये याद रखना है कि सब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है वो देखना है, और सबसे जरूरी बात है कि आपका जो वर्ब है सब्जेक्ट का, उसका टेंस कौन सा है, उसके हिसाब से ही हमें पैसिव फॉर्म बनाना पड़ता है। अब है सेंटेंस नंबर 9। एवरीवन लव्स आइसक्रीम इन समर, राइट। तो एवरीवन है सब्जेक्ट, लव्स है सिंपल प्रेजेंट टेंस एंड आइसक्रीम इज द ऑब्जेक्ट। तो हम यहाँ पे लिखेंगे आइसक्रीम। यहाँ पे नॉट ओनली आइसक्रीम बट इट्स अ आइसक्रीम्स। तो आइसक्रीम बहुत अलग टाइप के, अलग अलग आइसक्रीम की बात की है, तो यहाँ पे आ जाएगा प्लूरल फॉर्म, सिंपल प्रेजेंट टेंस है तो प्लूरल के साथ आएगा आर। आइसक्रीम्स आर लव्ड बाय एवरीवन इन समर। राइट। अब लास्ट जो मैं करा रही हूं 10, वहां क्या है इंटरोगेटिव और हमारा टेंस है विल शिफ्ट, यानी कि सिंपल फ्यूचर टेंस। मैं यहाँ लिख रही हूँ सिंपल एंड एफ फॉर फ्यूचर टेंस। तो जब हम उसको कन्वर्ट करेंगे तो विल बी शिफ्टेड, थर्ड फॉर्म शिफ्ट की वही आएगा। तो स्टार्ट हमें कहाँ से करना है, व्हेन से ही करेंगे। यहाँ पे ये है ऑब्जेक्ट, तो हम लिखेंगे व्हेन द ऑफिस विल बी शिफ्टेड। व्हेन द ऑफिस विल बी शिफ्टेड। अगर आपको बाय दे का देम होगा वो लिखना है तो भी ठीक है, नहीं लिखना है तो भी ठीक है। व्हेन द ऑफिस विल बी शिफ्टेड बाय, दे का हो जाएगा them। ओके, तो यहाँ पे इस तरीके से यहाँ लगभग सारे टाइप के सेंटेंस आ गए हैं। कैसे उसको चेंज करना है सब मैंने सिखा दिया है। तो आपको ये 10 तो करने हैं और बाकी के जो 10 यानी कि टोटल 20 सेंटेंसेस है वो भी आज आपको करने हैं। और जो नोट्स मैंने यहाँ पे आपको दी है इंपेरेटिव सेंटेंसेस और इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस को कैसे कन्वर्ट करना है, वो भी थ्योरी भी आपको लिखनी है नोटबुक में और वो मुझे सेंड रात तक करना है। ओके, तो आज के लिए बस इतना। नेक्स्ट सेशन में हम वापस रिमेनिंग एक्सरसाइज के साथ मिलेंगे। एंड टिल देन बाय बाय।